Hi, we have International Secondary Science 2 and we will study 3.5 Choosing Foods. चूजिंग फूड मीन्स कि हमें जो फूड अपनी लाइफ में अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है वो हम कौन सा फूड चूज़ कर रहे हैं. आइदर वी आर चूजिंग ए हेल्दी फूड और वी आर चूजिंग नॉट हेल्दी फूड, वी आर चूजिंग अनहाइजेनिक फूड और हाइजेनिक फूड. सो फेवरेट फूड्स, अगर हम अपने फेवरेट फूड्स के बारे में सोचें तो प्रॉबेबली हम सबके माइंड में जो है वो कोई भी हेल्दी फूड नहीं आने वाला. वी विल नॉट थिंक अबाउट फ्रूट्स, वी विल नॉट थिंक अबाउट मीट, वी विल नॉट थिंक अबाउट नट्स, वी विल नॉट थिंक अबाउट द फूड दैट इज़ रिच इन vitamins, carbohydrates and proteins. We all will think about junk. We all will think about sweet fruit. We all will think about biscuits, chocolates, chips and all these kinds of things. So that is not the right food. We have to choose right food to stay healthy. Nearly everybody likes sweet, fatty foods and they make us relax. Thousands of years ago, sugary foods were hard to find. Our ancestors had to search for them. थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो की अगर हम बात करें तो जो स्वीट फूड था उसको फाइंड करना बहुत हार्ड होता था. हमारे इंसेस्टर्स को जो था वो फूड बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद वो फाइंड करते थे. लेकिन अब जो है वो शुगरी फूड जो है वो हर जगह पे हमें इजीली अवेलेबल है. दैट्स वाई हमारी जो हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी. बिटर फूड्स हैव द ऑपोजिट इफेक्ट. दे मेक यू वांट टू स्पिट देम आउट. मोस्ट पॉइजनस प्लांट्स टेस्ट बिटर, सो दैट्स यूजफुल. अब जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, लाइक जो बिटर हैं, जो थोड़ी सोर हैं, वो हमें अच्छी नहीं लगती, बट दीज प्लांट्स आर यूजफुल. और हम उनको क्या करते हैं, हम उनको स्पिट आउट कर देते हैं, हम उनको अपनी लाइफ से स्किप आउट कर देते हैं, यानी हम वो चीज़ें ले ही नहीं रहे. सो हाउ वी कैन हैव अ हेल्दी लाइफ एंड हाउ वी कैन सर्वाइव अ हेल्दी lifestyle. Overeating is the most biggest problem of today. Most centuries every body mass is rising. अब हो क्या रहा है, हमारे फूड की चॉइस रॉन्ग होने की वजह से हमारे बॉडी के वेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. सारे फूड्स में जो है वो स्टोर फैट्स नहीं होते. ठीक है, अगर किसी की बॉडी का मास बहुत ज़्यादा हाई है तो उसको दैट मीन्स कि वो उसको ओबेसिटी है. अब ये कि उसके इफेक्ट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग हो गए. अब ओबेसिटी जो है वो लीड टू मैनी डिजीज़, लाइक डायबिटीज़ होगी, लाइक ब्लड प्रेशर हो गया, लाइक हार्ट डिजीज़ हो गई. साइंटिस्ट जो है वो इसको साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये पीपल्स का अपनी चॉइस है, उनका अपना फॉल्ट है कि वो राइट फूड नहीं खाते. वेदर दे नो दैट दिस फूड इज़ गुड फॉर देम एंड दिस फूड इज़ नॉट गुड फॉर देम. लाइक दिस फूड इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सो हैविंग अ हाई बॉडी मास कॉजेज लॉट्स ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स. अगर आपका मास बहुत ज़्यादा है तो ये आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स कॉज करने वाला है. ठीक है, लाइक डायबिटीज़ हो गया, लाइक कैंसर हो गया, लाइक हाई ब्लड प्रेशर हो गया एंड मैनी अदर डिजीज़ हो गया. तो हमें जो है वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हमें जो है वो राइट फूड खाना है. यहाँ पे एक हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशंस. साइंटिस्ट जो है वो इस चीज़ से एग्री करते हैं कि डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइट अच्छी है तो हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर डाइट अच्छी नहीं है तो हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं है. तो वही है, ये जो टीवी एड्स पे कंपनीज़ जो है वो अपने ऐड चलाने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हमें शो करवाती हैं. ये उनका तो बेशक वो ये जो है ये वो एक अमाउंट में चाहिए है, लेकिन वो जो है ये वो अपने बेनिफिट का सोच रही हैं. वो हमें ह्यूमंस के बेनिफिट्स का नहीं बल्कि अपने बेनिफिट्स का सोच रही हैं. इस तरह स्कूल्स में आप जाते हैं, इस तरह आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में जाते हैं, तो अगर हम कंपेयर करें तो हेल्दी फूड की बजाय अनहेल्दी फूड जो है वो ज़्यादा सोल्ड होता है. अब इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम अनहेल्दी फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं तो अनहेल्दी फूड जो है वो अवेलेबल है. अगर पीपल जो हैं वो लोग जो हैं वो हेल्दी फूड को प्रेफरेंस दें तो यकीनन वहाँ पे हेल्दी फूड ही अवेलेबल हो. उसके बाद है टैकलिंग डेफिशिएंसी डिजीज़, यानी जो डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज़ होती है उनको हमने टैकल कैसे करना है. इवन इन द कंट्रीज़ वेयर ओबेसिटी इज़ कॉमन पीपल कैन स्टिल सफ़र फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. अब जहाँ पे ओबेसिटी कॉमन है वहाँ पे भी लोग जो है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से जो है उनमें ये है. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि पीपल फूड तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बट नॉट राइट फूड. ठीक है, इसलिए उनको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है. वीट जो हो गया, वीट वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेन सीरियल जो है. ठीक है, वीट के सीड्स जो है वो फ्लोर बनाने के लिए यूज़ होते हैं. मॉडर्न प्लांट्स होते हैं वो बिगर से बिगर हैं, लेकिन और वीट जो है वो हमारी बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करता है. बट वी डू नॉट लाइक टू ईट वीट, वी लाइक टू ईट बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज़. बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो फूड जो होता है सीरियल्स, ब्रेड और फोर्टिफाइड फूड है, जिसका मतलब ये है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स उनमें ऐड किए जाते हैं. ये जो होता है ये हेल्प आउट करता है कि हमें जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिले, एक्स्ट्रा विटामिन्स मिले और एक्स्ट्रा मिनरल्स मिले. उसके बाद है गोल्डन राइस. व्हाट इज़ मीन बाय गोल्डन राइस? राइस इज़ एन अदर of the world's major crops.
राइस जो है वो दुनिया की बड़ी फसलों में से एक जो है वो फसल है, और ये हम गोल्डन राइस जो है वो अनफॉर्चुनेटली नेचुरल राइस डज़ नॉट कंटेन विटामिन ए। नेचुरल राइस में विटामिन ए नहीं होता, तो इसको टैकल करने के लिए साइंटिस्ट ने गोल्डन राइस डेवलप किया। अब गोल्डन राइस डेवलप करने का क्या मतलब था कि साइंटिस्ट ने प्रोडक्शन में जब राइस की प्रोडक्शन करना स्टार्ट की, जब उनकी फील्ड को क्रॉप किया, उनकी फील्ड को उगाया, तो उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए जिनमें कि विटामिन ए हो। अ बाउल ऑफ अ डे ऑफ गोल्डन राइस प्रोवाइड्स हाफ एन एडल्ट रिकमेंडेड डेली इनटेक ऑफ विटामिन ए। अगर हम एक छोटा हाफ बाउल खाते हैं ना गोल्डन राइस का, दैट मीन्स कि हमें जो जितना रिकमेंडेड विटामिन ए चाहिए वो हाफ जो है वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से गोल्डन राइस जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इफ़ गोल्डन राइस इज सक्सेसफुल इट कुड हेल्प स्टॉप मिलियंस ऑफ पीपल गोइंग ब्लाइंड। अगर गोल्डन राइस जो है वो वाकई ही ये सक्सेसफुल हो जाए, इनकी मतलब ये अभी तक तो सक्सेसफुल हैं, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जो है ये अभी तक नहीं जाने जाते, तो ये अगर जाने जाएँ, अगर ये लोग यूज़ करें तो तकरीबन हाफ ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जो है ना, मिलियन ऑफ पीपल वो ब्लाइंडनेस का शिकार ना हो, नाइट ब्लाइंडनेस का। हाउएवर मैनी साइंटिस्ट वरी दैट देयर इज़ंट इनफ एविडेंस टू प्रूव दैट इट विल रियली वर्क। लेकिन अभी भी कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो इस बारे में श्योर नहीं हैं कि इसके बारे में ये जो है ये प्रॉपरली वर्क करते हैं या नहीं करते। क्वेश्चंस वी हैव, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन ऑफ समवन टू बी ओबेस। ओबेसिटी का क्या मतलब है? सो ओबेसिटी मीन्स एनीवन हुज बॉडी मास इज़ मच हायर देन द एवरेज मास, तो उसको क्या कहेंगे? ओबीस कहेंगे। वायर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल विद ओबेसिटी आर अ सीरियस प्रॉब्लम। तो सीरियस प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये रिस्क इंक्रीज़ करता है लॉन्ग टर्म डिजीज़ का, ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, हार्ट डिजीज़ का एंड मैनी अदर्स का। उसके बाद है 2 रीजंस हमने देनी है एवरेज बॉडी मास क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक तो ये कि जो है वो हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, फूड जो है वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है, और लेस एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद है प्रिवेंटिंग फर्दर डिजीज इंक्रीज इन ओबेसिटी। कोई सी भी दो, हमें स्टॉप टीवी कंपनीज़ फ्रॉम एडवर्टाइजिंग शुगरी फूड। पहले सबसे तो टीवी कंपनीज़ को इस चीज़ से मना करना चाहिए कि शुगरी फूड की प्रमोशन ना करें काइंडली। स्कूल्स में जो है वो ऐसी चीज़ें ना प्रोवाइड करें, कॉलेजेस में कैंटीन्स पे ऐसी चीज़ें प्रोवाइड ना करें जो बहुत ज़्यादा शुगरी हों। एक्सप्लेन वाई कॉमन फूड्स लाइक ब्रेड आर ऑफन फोर्टिफाइड, क्योंकि इनमें जो है एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं टू मेक इट ईजियर फॉर पीपल टू गेट विटामिन्स एंड मिनरल्स इन देयर डाइट। हाउ कैन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ विटामिन्स इन क्रॉप प्लांट? तो वी कैन इंक्रीज़ द विटामिन इन क्रॉप प्लांट बाय एडिंग न्यू जीन्स टू देम। हम उनमें ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कराएं, इनोकुलेट कराएं जिनमें के विटामिन्स भी प्रेजेंट हो, जिनमें के मिनरल्स भी प्रेजेंट हों, स्पेशली विटामिन ए एंड विटामिन सी। सो दैट इज़ अबाउट योर चूजिंग फूड एक्टिविटी टॉपिक। और आपको ये पढ़ के मेरे ख्याल में हर बच्चा जो है वो ये समझ सकता है कि आपके लिए राइट फूड चूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट फूड इनटेक करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट अमाउंट में मिनरल्स देना, राइट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेना कितना इंपॉर्टेंट है, एज़ कम्पेयर टू कि आप थोड़ी देर के टेस्ट के लिए जो है वो अपना अनहेल्दी फूड खाएँ और बाद में जो है आप किसी ना किसी डिज़ीज़ का, लॉन्ग टर्म डिज़ीज़ का जो है वो आप शिकार हों।